सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ श्याम सिंह गुर्जर और हम हमारे यूट्यूब में आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आया एक और टॉपिक जो होगा अपना वही फार्माकोलॉजी चल रही है। और जो टॉपिक होगा अपना वो आज होगा द ड्रग्स विच इज यूज इन सीवीएस, जिसको बोलते हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, क्या होगा? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब इसके अंदर क्या होता है कि हम जितने बोलो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर सारी की सारी जो यूज आने वाली ड्रग्स है। और हमने बोला कि सर सीवीएस है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, इसके अंदर यूज आने वाली ड्रग कौन कौन सी होगी? हमने बोला कि सर हाइपरटेंशन वाली। कौन सी होगी गाइस? हाइपरटेंशन वाली। ओके। हमने बोला सर एंजाइना वाली होगी। चलो। हमने बोला कि सर एमआई वाली होगी। चलो। हमने बोला कि सर और कौन सी होगी? हमने बोला सर सीसीएफ वाली होगी। ठीक है, तो हम क्या पढ़ने वाले गाइस आज? सीवीएस सिस्टम। क्या? सीवीएस सिस्टम, जिसको बोलते हैं सर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। द ड्रग्स विच इज यूज इन सीवीएस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, हमने क्या बोला सर? हाइपरटेंशन, जिसके अंदर बोला एंटी हाइपरटेंशन मेडिसिन पढ़ेंगे, एंटी एंजाइना और एमआई में ट्रीट करने वाली और सीसीएफ को ट्रीट करने वाली। जो जितनी सारी मेडिसिन है वो सारे उसके बारे में आप डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब हमने बोला कि चलो हम पहले उठा लेते हैं सर सीवीएस के अंदर हाइपरटेंशन। क्या? हाइपरटेंशन। देखो गाइस, अब इसके अंदर क्या होता है सर, हम पहले ये पढ़ते हैं सर एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स। अब एंटी हाइपरटेंशन ड्रग्स पढ़ते रहे, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सर हाइपरटेंशन होता क्या। चलो मैं इससे पहले स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले थोड़ा हाइपरटेंशन के बारे में बताता हूँ। हमने बोला कि सर ये नॉर्मल अपने पास बीपी होता है। कितना होता है बीपी? 120/80 से कम। ये सिस्टोलिक होता है और ये डायस्टोलिक होता है। क्या बोलते सर? नॉर्मल कितना बोलते हैं सर? 120/80। क्लियर है? ये क्या होता है? ये एक सिस्टोलिक होता है और ये 120 कितना होता है? सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक। हमने बोला सर अगर इससे नीचे आ गया, ठीक है, तो हाइपरटेंशन चल जाएगा और उससे ऊपर वाला हाइपरटेंशन में, जिसको बोलते हैं बीपी हाई होना। क्लियर है? क्या? बीपी हाई होना। हमने बोला कि सर ये तो हाइपरटेंशन है। चलो, ये हाइपरटेंशन है। हाइपरटेंशन किसको बोलेंगे सर? 120/80 से ज्यादा। हमने बोला कि सर हाइपरटेंशन तब इंक्लूड कर सकते हैं इनकी स्टेजेस में कि भाई कौन सा हाइपरटेंशन चल, कौन सी स्टेज हाइपरटेंशन वाली है और कौन सी नहीं है। भाई कौन सा स्टेज चल रहा है, कौन सी नहीं चल रहा है। हमने बोला कि सर हम हाइपरटेंशन को बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन। हमने बोला सर प्री हाइपरटेंशन किसे बोलेंगे? जब अपने पास 120 से 139 तक होगा, क्या? सिस्टोलिक, उसको बोलेंगे अपन प्री हाइपरटेंशन। ठीक है, ये होगा क्यों मैं आपके आगे बताऊंगा। हमने बोला कि सर स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन। हमने बोला कि सर 140 के अंदर आते के साथ में अपने पास क्या हो जाता है? स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन में। और कहां तक रहता है? 159 तक। क्लियर है गाइस? हमने बोला कि स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन कहां तक रहेगा? 140 से 159 तक। सर स्टेज सेकंड, ओके, हमने बोला सर स्टेज सेकंड हाइपरटेंशन होगा 160 से लेके एंड इससे अबव कितना होगा? ये होगा स्टेज सेकंड। हमने बोला कि सर स्टेज हाइपरटेंशन की सर इमरजेंसी हाइपरटेंशन होता है। वो कौन सी स्टेज होती है? हमने बोला कि सर इमरजेंसी हाइपरटेंशन। इमरजेंसी हाइपरटेंशन वो कब होगा सर? 180 से अबव क्या होगा? सिस्टोलिक वो होगा। हमने बोला सर ये 120 ये तो सिस्टोलिक था। डायस्टोलिक कितना होगा? हमने बोला कि सर 80 से 89 तक। 90 होते होते अपने पास कितना आ जाएगा सर? स्टेज फर्स्ट के अंदर। और 90 से 99 100 तक क्या आ जाएगा अपने पास? स्टेज सेकंड तक। कितना आ जाएगा? 100 से 100 तक एंड अबव। इसके अलावा हमने बोला सर 120 से अबव आ जाएगा तो हमने क्या बोला सर? इमरजेंसी हाइपरटेंशन, जिसको बोलते सर हाइपरटेंशन क्राइसिस। इसके अंदर क्या होता है कि सर इसके अंदर अपने पास ऑर्गन डैमेज होने लग जाते हैं इस स्टेज वाले के पहुंचने में। हमने बोला कि सर अपने पास एक डिजीज जिसको पड़ा होगा सर, जैसे हाइपरटेंशन के अंदर बढ़ गया, हमने बोला सर एंजाइना होगा। सॉरी, इसके अंदर क्या होगा? अगर हाइपरटेंशन ज्यादा बढ़ गया तो हमने बोला सर हार्ट को प्रॉब्लम होगी। क्या हार्ट को प्रॉब्लम क्या होगी सर? जैसे क्रोनिक हार्ट फेलियर, इसी से होगा। हमने बोला सर रीनल फेलियर, जिसको बोलते सर रीनल फेलियर। जैसे अब रीनल फेलियर दो तरीके का होता है, एक्यूट रीनल फेलियर और क्रोनिक रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर का कोज कितना होता है? प्री, इंट्रा एंड पोस्ट। ठीक है, पोस्ट रीनल, प्री रीनल क्या नाम से और इंटर रीनल उसका कोज। लेकिन क्रोनिक
रीनल फेलियर का कौन सा कॉज है? हाइपरटेंशन है। क्योंकि हाइपरटेंशन अगर क्रोनिक कंडीशन में रहेगा तो अपने पास क्या होगा? हमने बोला कि सर क्या होगा? किडनी फेल होगी। चलो ठीक है, हमने बोला इसके अलावा सर अगर हाइपरटेंशन क्या होगा? तो हाइपरटेंशन होगा सेरेब्रल हेमरेज के चांसेस रहेंगे, स्ट्रोक होने के चांसेस होंगे। चलो हम देखते हैं सर हाइपरटेंशन से क्या क्या हो सकता है। चलो ठीक है, ये बोला हमने सर हाइपरटेंशन। क्या क्या बोला गाइस? ये बोला हमने हाइपरटेंशन। चलो हमने बोला कि ये होगा सर हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कोज क्या कर सकता है? हाइपरटेंशन क्या कर सकता है? हमने बोला कि सर अगर ब्रेन के अंदर क्या करेगा? अगर हाइपरटेंशन हो तो ब्रेन के अंदर हमने बोला सर सेरेब्रल हेमरेज हो सकता है। ओके, हमने बोला सर स्ट्रोक हो सकता है। ओके, हमने बोला सर सीवी हो सकता है। क्या हो सकता है? सीवी हो सकता है। हमने बोला सर आई के अंदर क्या करेगा? हमने बोला सर आई के अंदर रेटिनोपैथी करवा सकता है, रेटिनोपैथी करवा सकता है। चलो ठीक है, हमने बोला सर किडनी के अंदर, रीनल के अंदर सर रीनल फेल करवा सकता है, रीनल फेल करवा सकता है। क्या? क्रोनिक रीनल फेल करवाएगा। हमने बोला सर हार्ट के अंदर क्या करेगा? हार्ट के अंदर हमने बोला सर एंजाइना, एमआई, उसके बाद में हार्ट वाली सारी प्रॉब्लम क्या करेगा? सारी प्रॉब्लम तो कोज क्यों करेगा? सर हाइपरटेंशन नहीं करता है। चलो हमने बोला सर इसके हमें ये बताओ सर क्या नाम से कितना होता है सर? जैसे भी इसको डिवाइड कर देते सर, प्राइमरी हाइपरटेंशन एंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन, जिसको बोलते सर प्री हाइपरटेंशन। क्या बोलेंगे सर? प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन कितना होगा? मैंने बोला सर 120 से 139 तक क्या होता है? प्री हाइपरटेंशन। इसके अंदर आरएक्स क्या होता है? सर आरएक्स इसकी लाइफ लॉन्ग चलती है अपने पास। किसकी? प्री हाइपरटेंशन की। क्यों चलती है? क्योंकि सर वो कोज ही क्या करता है? प्री हाइपरटेंशन। या तो सर अपनी लाइफ स्टाइल होती है जिसको बोल सकते हैं मॉडर्न लाइफ स्टाइल, तो वो मॉडर्न लाइफ स्टाइल होती है, वो कोज करती है। या फिर एक रास एक्टिविटी होती है जिसको रेनिन एंजियोटेंसिन बोले जाते हैं, या फिर सिंपैथेटिक की वजह से होते हैं, वो अपने पास होते हैं प्री हाइपरटेंशन। और प्री हाइपरटेंशन अपने पास जो मेडिसिन लेनी पड़ेगी सर वो अपने पास लाइफ लॉन्ग तक लेनी पड़ेगी, बहुत लॉन्ग टर्म तक लेनी पड़ती है। किसमें? प्री हाइपरटेंशन कंडीशन में। ठीक है गाइस, चलो हम चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जिसको बोलेंगे सर अब इसके अंदर हमें बताओ सर ड्रग्स कौन कौन सी यूज होगी, हम हाइपरटेंशन का सर मैनेजमेंट कैसे करेंगे? क्या होगा गाइस? हम हाइपरटेंशन का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? चलो इसका मैनेजमेंट देखते हैं। सर हाइपरटेंशन का ना अपन अगर सिस्टमेटिक से चलेंगे तो अपन को याद भी रहेगी और उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं अपन। हमने बोला सर सिस्टमेटिक से पढ़ेंगे ना, और सिस्टमेटिक से अपन पढ़ेंगे ना तो अपन को याद भी रहेगा और लॉन्ग टर्म तक याद भी रहता है, और हम इजीली अपना कंफ्यूजन है वो भी क्लियर करेंगे। हमने बोला सर पहले बीपी कम करने के लिए हम बोलेंगे सर सेंट्रली। क्या बोलेंगे? ये होगा ब्रेन को बोलेंगे सर सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक। चलो सिंपैथोलाइटिक का मतलब होता है सर सिंपैथेटिक का फ्लो को कम कर दो, हार्ट की एक्टिविटी कम कर दो, बीपी कम होगा। चलो दूसरा बोलते हैं सर हम बीटा ब्लॉकर दे देते हैं। चलो इससे भी अपने पास बीपी कम हो सकता है। बीटा ब्लॉकर कैसे देंगे सर? बीटा ब्लॉकर हार्ट की एक्टिविटी और हार्ट की एक्टिविटी रेट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन को कम करेगा, तो बीटा ब्लॉकर होगा। एक्टिविटी कम हो रही है तो उसके अंदर यूज आएगा बीपी कम करने के लिए। चलो मैंने बोला सर अल्फा ब्लॉकर। ओके, अल्फा ब्लॉकर से बीपी कम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अल्फा ब्लॉकर से बीपी कम कैसे होता है? हमने बोला सर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में जो सिंपैथेटिक का अल्फा ब्लॉकर था, अल्फा 1 ब्लॉकर क्या करता था? अल्फा रिसेप्टर क्या करता था? ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, तो ब्लड वेसल डायलेशन करेगा, बीपी कम होगा। चलो हमने बोला सर अल्फा रिसेप्टर के बारे में हमने बोला सर वैसोडाइलेशन दे देंगे। सर वैसोडाइलेशन दे देंगे, क्या देंगे? वैसोडाइलेशन भी ये काम करेगा सर, ब्लड वेसल डायलेट करेगा, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होगी, ब्लड रिटर्न कम होगा, और ब्लड रिटर्न कम होगा तो हार्ट के पास पहुंचेगा ब्लड कम, और हार्ट के पास ब्लड अगर ब्लड कम पहुंचेगा तो अपने पास कार्डियक आउटपुट कम, और कार्डियक आउटपुट कम होगा तो अपने पास बीपी कम हो जाएगा। चलो हमने बोला सर नेक्स्ट आता है अपने पास जिसको बोलते हैं अपने पास वैसोडाइलेशन होगा सर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे देते हैं। क्या देते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कैसे करता है मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, हमने बोला कि सर हम एसी इनहिबिटर देते हैं, जो एंजियोटेंसिन कन्वर्जन एंजाइम होता है उसका इनहिबिटर दे देंगे, वो भी बीपी कम करेगा। कैसे करेगा? चलो हम देखते हैं, क्योंकि इसका जो रेनिन एंजियोटेंसिन वाला उसके अंदर कन्वर्ट करता है उसको अपन इनहिबिट करेगा। दूसरा बात करते हैं सर हम एसी रिसेप्टर इनहिबिटर देते हैं, बिल्कुल इससे अपने पास
रिसेप्टर भी जब इनहिबिटर देते हैं तो रिसेप्टर पे काम नहीं करेगा, ना अपने पास सोडियम वाटर रिटेंशन होगा और ना ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा अपने पास बीपी करने का ऑप्शन क्या है सर, डायूरेटिक्स देते हैं। डायूरेटिक्स देते हैं अपने पास किसको कम करने के लिए, बीपी को कम करने के लिए। तो चलो हम इसको बीपी कम करने के लिए अपने पास इतने सारे ऑप्शन है। अब इतने सारे ऑप्शन है तो अपने पास एक को पढ़ेंगे सर। इसके थ्रू हम बीपी को कैसे कम कर सकते हैं और इसके थ्रू हम बीपी को कम कैसे कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहले पढ़ते हैं सर सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक। हमने बोला सर सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक को हम बीपी कैसे कम करेंगे। हमने बोला सर, हमने ये पढ़ा था स्टार्टिंग में सर अल्फा रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर का हमने पार्ट पढ़ा था अल्फा 1 एंड अल्फा 2, और अल्फा 2 के पार्ट पढ़े थे हमने अल्फा 2A अल्फा 2B। ठीक है, ये अल्फा 2A क्या कर रहा था, प्री जंक्शन, पोस्ट जंक्शन एंड इंट्रा जंक्शन, यही था। हमने बोला सर प्री जंक्शन ये क्या करता था सर, सिंपैथेटिक फ्लो को कम करता था। क्या, सिंपैथेटिक फ्लो को कम करता था। कौन सा, अल्फा 2A रिसेप्टर। तो अगर ये सेंट्रली सिंपैथेटिक का फ्लो को कम करेगा तो अपने पास सिंपैथेटिक का फ्लो कम हो जाएगा, तो अपने पास बीपी तो हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएगी, बीपी तो वैसे लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने बोला कि सर इसके अंदर ड्रग्स बताओ कौन कौन सी यूज है। हमने बोला सर क्लोनिडीन, क्या आएगा, क्लोनिडीन, ओके, और मिथाइल डोपा, क्या आएगा, मिथाइल डोपा। चलो हमने क्या क्या बोला सर, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। ये क्या होगा, सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक, और ये होगा क्या दोनों सर, अल्फा 2A एगोनिस्ट होगा। क्या होगा, अल्फा 2 एगोनिस्ट होगा। क्लियर है गाइस, क्या होगा, अल्फा 2 एगोनिस्ट होगा। क्या होगा, अल्फा 2 एगोनिस्ट होगा। क्लियर है, क्या क्या होगा अपने पास, अल्फा 2A एगोनिस्ट होगा। क्लियर है गाइस। हमने बोला सर क्लोनिडीन, चलो क्लोनिडीन, और क्या था, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा क्या था अपने पास, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। हमने बोला सर इसकी डोजेज बताओ। हमने बोला सर क्लोनिडीन के मिथाइल डोपा 100 mg, अब और अपने मिथाइल डोपा की सर 250 mg। ये क्या होता है अपने पास, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। क्लियर है गाइस, क्या होगा अपने पास, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा कितना होगी, ये दोनों फंक्शन कैसे करेंगे सर, अल्फा 2A एगोनिस्ट। क्या होगा, अल्फा 2A एगोनिस्ट वगैरह करेंगे। अगर अल्फा 2A एगोनिस्ट होगा तो अपने पास सिंपैथेटिक फ्लो कम होगा, और सिंपैथेटिक फ्लो कम होते के साथ में अपने पास साथ बीपी, हार्ट की एक्टिविटी वगैरह सारा सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब हमने ये बताया सर फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है, क्या होता है सर, फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है किसके अंदर सर, प्रेगनेंसी के अंदर। किसके अंदर होगी सर, प्रेगनेंसी के अंदर फर्स्ट लाइन ड्रग्स होगी। कौन सी होगी सर, मिथाइल डोपा। कौन सी होगी, मिथाइल डोपा। किसके अंदर सर, प्रेगनेंसी के अंदर। कौन सी होगी सर, मिथाइल डोपा। ये क्या होगी सर, प्रेगनेंसी होगी। क्लियर है, कौन सी होगी, प्रेगनेंसी के अंदर। कौन सी होगी, मिथाइल डोपा, जो अभी फर्स्ट लाइन ड्रग्स है, किसके अंदर आएगी, प्रेगनेंसी के अंदर। तो क्लियर है गाइस, हमारा क्लासिफिकेशन मतलब बोलते हैं सर टाइप, मतलब उसका पहला जिसको बोलते सर सेंट्रली सिंपैथोलाइटिक, अपने पास ये क्लियर हुआ कि होगा कैसे। अब हम पढ़ते सर बीटा ब्लॉकर, कि बीटा ब्लॉकर अपने पास इसको कम कैसे करेगा, किसको, बीपी को। ठीक है, हमने बोला, चलो देखते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला सर, अब अपने पास आएगा अल्फा ब्लॉकर। क्या आएगा, अल्फा ब्लॉकर। क्या आएगा, बीटा ब्लॉकर। हमने बोला सर बीटा ब्लॉकर काम कैसे करेगा। हमने बोला सर अपने पास रिसेप्टर था सिंपैथोमिमेटिक्स और सिंपैथेटिक के अंदर अपने पास रिसेप्टर होते हैं, क्या, अल्फा एंड बीटा, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। अगर बीटा 1 ब्लॉक कर देते तो अपने पास बीपी कम हो सकता है। कैसे, हार्ट की रेट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन कम करता है। मैंने आपको बताया था सिंपैथेटिक के अंदर रेट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन कौन करेगा सर, ये बीटा ब्लॉकर, और रेट फोर्स कॉन्ट्रैक्शन होते के साथ में तो ये सारा सब कुछ आ जाता है। बीटा ब्लॉकर में आते कौन से सर, वही अम्मा बैक नहीं बची जिसको बोलते हैं एटानोल, मेटाप्रोलोल और एसिटोलोल, बेटाक्सिलोल, स्मोलोल और कैलिप्रोलोल। ये सारे किसके अंदर आते हैं अपने पास, बीटा ब्लॉकर में। किस में आएगा अपने पास, बीटा ब्लॉकर में। चलो हमने बोला कि सर वेसोडाइलेशन, क्या आएगा, हमने बीटा ब्लॉकर पढ़ा, हमने पढ़ा कि सर अल्फा ब्लॉकर। क्या आएगा अपने पास, अल्फा ब्लॉकर।